हाय। कितनी बार आपने ऐसे सोचा है कि जिससे मैं महसूस कर रही हूँ मैं एग्जैक्टली वैसे ही अपना इमोशन कम्युनिकेट कर पाती तो कितना मजा आ जाता। पता है ऐसा क्यों नहीं हो पाता? प्रोबेबली बिकॉज ऑफ आवर नॉन प्रैक्टिस ऑफ इमोशनल लिटरेसी। चलिए आज की पॉडकास्ट की इस जर्नी में इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। इमोशनल लिटरेसी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने इमोशन को, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 उसे एक लेबल देते हैं, और नंबर 4 फिर हम जब इफेक्टिवली उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं तब आता है वो हमारे कम्युनिकेशन में मजा। अब ये करना कैसे है? इमोशनल लिटरेसी के लिए सबसे पहले हमारी इमोशनल वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रांग होना होगा। कई बार हमारे इमोशंस हैप्पी, सैड और एंग्री में ही खत्म हो जाते हैं, बट फ्रस्ट्रेशन और एंगर में डिफरेंस है। सैडनेस, डिप्रेशन में फर्क है। एंजाइटी, हैप्पीनेस, इलेटेड, कंटेंट, ये सारे अलग अलग जो इमोशंस की वोकैबुलरी है, जब हम इसको समझ लेंगे तब हम अपनी फीलिंग्स को गहराई से एक्सप्रेस करेंगे। और इस वोकैबुलरी को जानने के बाद वी विल बी एबल टू मैनेज आवर इमोशनल चेक-इन्स। लाइक I will be able to ask, what is it that I am feeling right now? And what are those events that might have triggered these emotions? तो vocabulary के बाद emotions पे reflect करना easy हो जाएगा। Reflect करेंगे तो हम अच्छे से इन emotions को label कर पाएंगे। जैसे कि मैं बोल पाऊंगी कि I am feeling overwhelmed और I am anxious। अब ये टर्म्स मुझे एक्नॉलेज करने में मदद करती हैं मेरा करंट इमोशनल स्टेट। जैसे मैंने पहले बोला, हम सही से सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर लुकिंग इमोशंस को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन और एंगर का डिफरेंस समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, तो जब बार बार मैं झूठ सुनती हूँ और मुझे पता लग जाता है तो मेरे अंदर हो सकता है कि झूठ के इस फ्रस्ट्रेशन की लेयर जमा होती चली जाए कि व्हाई डू पीपल हैव टू लाई, व्हाई डू पीपल हैव टू लाई। अब ये लेयर्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि किसी के एक झूठ पे मेरा वो फ्रस्ट्रेशन का लेयर एंगर बन के बरस गया। सो हियर आई कैन नॉट लेबल कि आई एम अ पर्सन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड और फ्रीक्वेंटली गेट्स एंग्री। नो, हियर माई प्रॉब्लम इज आई गेट ट्रिगर्ड बाय लाइज that frustrates and that sometimes makes me burst out with anger. आया डिफरेंस हमें ना? पहले हमने सही वोकैबुलरी उठाई, अपने इमोशन को रिफ्लेक्ट करा और अब उसको सही सा लेबल दिया। इसके बाद जब भी मैं कम्युनिकेट करूंगी तो मैं इसके कॉज और इफेक्ट को समझ चुकी होंगी, तो आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस। आई स्टेटमेंट का यूज करना बहुत जरूरी है इसमें, सच एज I feel upset because. Now explain the reason. अब इसके सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास एम्पैथी का टूल है, हमारे पास एक्टिव लिसनिंग है, हमारे पास क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। इसमें से कुछ कुछ तो हम पहले पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और गहराई से जानने के लिए कनेक्ट करिए हमारे साथ ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स।